हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे बात करने वाला हूँ जो जीके हमारा चल रहा है डेली बेसिस पे जेके के लिए, जेके एसएसबी के लिए। तो डेली बेसिस पे टॉप जो हमारे 50 क्वेश्चंस रहते हैं, इनकी पीडीएफ के साथ आपको जीके के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो वो भी आपको मिलते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। तो आप भी उसे साथ साथ में लगाएं और अपनी प्रेपरेशन को हार्ड बनाएं, और जो आपका वर्दी है जहाँ जॉब जो आपका ड्रीम जॉब है जिसे आप पाना चाहते हो, जिसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो उसके लिए अच्छा हार्डवर्क करिए और आपको वो पक्का मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये आ जाएंगे फ्रेंड्स आपके आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इन्हें डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बैंकॉक इज ए कैपिटल ऑफ। बैंकॉक इनमें से किसकी कैपिटल है? श्रीलंका की, थाईलैंड की, लोआस की। तो थाईलैंड इज द कैपिटल ऑफ बैंकॉक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका बात करें, श्रीलंका की कैपिटल पहले कोलंबो थी, अब जो श्रीवर्धने कोटे इसका जो कैपिटल है श्रीलंका का हो गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज कॉल्ड ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल किसे बोलते हैं? पील को, मैडर्मा को, विनस विलियम को, सेरेना विलियम्स को। तो इसका राइट आंसर ब्लैक पर्ल इज नोन एज द पेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगटॉक इसे कैपिटल ऑफ। गैंगटॉक किसकी कैपिटल है? नागालैंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक हो जाती है। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी जो कैपिटल्स हैं, स्टेट्स हैं, वो सब डिस्कस करी हुई हैं। तो जितने भी आपको सेशंस मिलेंगे उनमें जो हर किसी ना किसी क्वेश्चन में हमने कैपिटल्स का जो जिक्र है वो ज़रूर वहाँ पे किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी इज मेनली ग्रोन ऑन। टी कहाँ पे लगती है? रिवर बैंक पे, फर्टाइल साइल पे, हिली स्लोप में, या नन ऑफ दिस में। तो जो क्या है हमारी टी, वो मेनली ग्रो होती है जो टेरेस फार्मिंग होती है वहाँ पे, जाने की हिली स्लोप्स जो रहती हैं। और टेरेस फार्मिंग जैसे आपकी जो किस एरिया में की जाती है? असम में की जाती है, उसके बाद केरला वाली साइड की जाती है। तो इस तरह जो रहते हैं टी फार्मिंग के लिए वो वाले एरियाज़ जो हिली स्लोप में हो और टेरेस फार्मिंग उधर की जाती हो, तो उस तरह एरिया में जो टी की मेनली क्रॉप है वो ग्रोन होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज चिलिका लेक सिचुएटेड। तो चिलिका लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो चिलिका लेक आपकी उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है, बिहार की कैपिटल पटना, और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल इसका जो राइट आंसर कैपिटल का हो जाएगा, मध्य प्रदेश की भोपाल। और उड़ीसा जो चिलिका लेक सिचुएटेड है, जहाँ पे जो चिलिका लेक में इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग है वो भी जहाँ पे होती है आईएनएस चिलिका में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। Who can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term of the year? तो कौन लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है जो लोकसभा उसकी एक्सपायरी से पहले? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट कर सकता है, रिकमेंडेशन किसकी हो? प्राइम मिनिस्टर की, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट जो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को किससे पहले? जो नॉर्मल टर्म हो उससे पहले, अगर पीएम उनको जो रिकमेंड वो करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आईएमए इज लोकेटेड इन। आईएमए कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में, या इनमें से कुछ भी नहीं। यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड इन द देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आईएमए इज लोकेटेड इन देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिटी ऑफ गार्डन इज नोन एज। बेंगलुरु इसकी कैपिटल, कर्नाटका, श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल हो जाती है, गुवाहाटी, या शिलांग। तो इधर आपने चार ऑप्शनों में से बताना है। सिटी ऑफ गार्डन इज नोन एज द ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर इज नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन? तो जैन रिलीजन के फाउंडर कौन है? केशवानंद भारती, महावीर स्वामी, परशुरानाथ, या इनमें से नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन रिलीजन के जो फाउंडर हो जाते हैं वो महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका जो विच इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर किसे बोलते हैं? सिल्क को, रेयान को, जूट को, या हेम्प को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेयान इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ असम? असम की कैपिटल बतानी है। अगरतला, कोहिमा, दिसपुर। ठीक है, नागालैंड की आपकी कोहिमा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद असम की आपकी दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगरतला आपने बतानी है किसकी कैपिटल। हमने पहले भी डिस्कस की अगरतला किसकी कैपिटल है, तो आपने इसका बताना है। ठीक है, तो नागालैंड की भी मैंने पहले आपको बताई क्या हो जाती है, कोहिमा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपको शिलोंग है उसकी कैपिटल आपने बतानी है। शिलोंग की कैपिटल अगरतला ही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट प्लेस इन महाराष्ट्र इज़ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड? तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन मुंबई में कहाँ पे सिचुएटेड है? तारापुर में, पुणे में, मुंबई में, या नागपुर में? तो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को क्या इसका आंसर बताना है। तारापुर, पुणे, मुंबई या नागपुर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन महाराष्ट्र में कौन सी प्लेस में लोकेटेड है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारापुर इज द प्लेस इन महाराष्ट्र इज द न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज? अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, या नन ऑफ दिस? तो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को हमने बताना है हम क्या बोलते हैं। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ देम कैन रीजनरेट इट टेल्स? इनमें से कौन है जो अपनी टेल को रीजनरेट कर देते हैं? क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजार्ड, या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिजार्ड कैन रीजनरेट इट्स टेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाईएस्ट अवार्ड फॉर द ब्रेवरी? ब्रेवरी के लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्मा विभूषण, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर द ब्रेवरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर टू शो द टेम्परेचर? टेम्परेचर को दिखाने के लिए थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो लेड आपका, मरकरी, सिल्वर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो मरकरी जो एलिमेंट है वो यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर में। मरकरी इज़ द एलिमेंट विच इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी का सिंबल Hg हो जाता है, लेड का सिंबल Pb हो जाता है, और सिल्वर का सिंबल Ag हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बात करें? एमीटर। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनरेटर वो डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बतानी है। एप्पल, PSLV, इनसैट, या IRS?
तो 18 का राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल वाज द फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपकी हो जाती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वास जो कितनी दूरी पे है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो आपकी हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ WBC की फुल फॉर्म बतानी है। वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, वाइट ब्लू कार्पस्कल्स, वाइट ब्लड सेल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो वाइट ब्लड सेल्स भी इन्हें बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी आप कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इधर आप ए और डी करते तो करेक्ट हो जाता। हार्डेस्ट सब्सटेंस एल्यूमिनियम, सिंबल Al, ग्रेफाइट इज द येलो ड्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड इज द येलो ड्रॉप ऑफ कार्बन एंड ब्रॉस इज एन एलाई ऑफ टिन एंड लेड। ब्रॉस एक एलाई है टिन और लेड का, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों येलो ड्रॉप्स है कार्बन के, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका डायमंड जो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो भी कंटिन्यूसली सीरीज चल रही है, जेकेपी के कैंडिडेट हो, जेके एसएसबी के हो, चाहे आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के कैंडिडेट हो, किसी भी आप एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, इसी तरह आपके एग्जाम में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह आते रहेंगे। आपने अच्छे से प्रेपरेशन करना है और अपनी प्रेपरेशन को इतना अच्छा बनाना है इस ईयर जो सिलेक्शन है वो आपका पक्का हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंसिलिन वाज डिस्कवर बाय, पेंसिलिन किसने डिस्कवर की है? डैनियल लॉरेंस, रोनाल्ड, फ्लेमिंग, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लेमिंग ने जो पेंसिलिन है वो डिस्कवर की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय पोलियो? पोलियो से कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है? आइस, लिम्प्स, स्किन या नेल्स? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लिम्प्स इज इफेक्टेड बाय द पोलियो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज इन? प्लांट एंड एनिमल के बीच क्या मोस्ट डिफरेंस है? जो रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, डाइजेशन या ब्रीथिंग? तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और ब्रीथिंग जो इसका बाकी सिमिलर ही रहता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनमें भी डिफरेंस रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा वो है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, नाइट्रोजन का अमाउंट बताना है एयर में। 80%, 20 या 25? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो इसका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इतनी नहीं होती, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। कितनी होती है ये आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इन एयर हेल्प थिंग टू बर्न? कौन सी गैस हेल्प करती है एयर में बर्न करने के लिए? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन हेल्प्स द थिंग्स टू बर्न इन द एयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट रिसोर्स मस्ट बी, फॉरेस्ट रिसोर्स को क्या करना चाहिए? बर्न करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, या प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्थ कैनाल इज द नेम गिवन टू, बर्थ कैनाल जो नेम है वो किसे दिया जाता है? वेजाइना को, यूट्रस को, यूरेथ्रा को, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेजाइना इज द बर्थ कैनाल नेम गिवन टू इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, टेम्परेचर, या ऑल ऑफ अबव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी, कितनी क्वांटिटी में कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आ रहे हैं, या कोई कैटालिस्ट है, या टेम्परेचर है, सब पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिश्यू फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड? जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन से टिश्यू फाउंड करते हैं? ग्राउंड टिश्यू, स्कैलरा चाइमा, या कैम्बिवियम, या इनमें से कोई भी नहीं?
तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैम्बियम इज द टिश्यू फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ड बाय विच गैस। ग्रीन हाउस कौन सी गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए CO2 इज कास्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के जो टॉप क्वेश्चन थे, इनमें से आपने अच्छे से बनाना है और अच्छे से स्कोर अपना करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो पे बस इतना ही।